اور बाकी बहुत से हमारे बिजनेस दायरे हैं, उन्होंने भी इस बजट को अप्रिशिएट किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के चीफ तर्जुमान सुनील सेठी ने यूनियन बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनील सेठी ने जम्मू कश्मीर के बजट का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि बजट में हर शोबे का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि खवातीन और स्मार्ट शहरों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अब तक का सबसे ज्यादा बजट पेश किया है जो सियाहत समेत तमाम अहम शोबों को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि बजट में सर्विस सेक्टर, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, टूरिज्म बशमूल फिल्म और मेडिकल टूरिज्म जैसे अहम शोबों का खास ख्याल रखा गया। सुनील सेठी ने कहा कि यूटी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कारोबारी माहौल, इक्तिसादी पैकेज, जम्मू और श्रीनगर से रात की परवाजों के ऑपरेशन और दीगर इक़दामात को बजट में जगह दी गई है। हम खुश हैं कि बजट जो है जम्मू कश्मीर के लिए पेश किया गया, जिसमें बजट में 1,18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया जम्मू कश्मीर के लिए। अगर आप पिछले बजट से देखें तो ये 150 करोड़ रुपीस ज्यादा है। ये सबस्टेंटिव इंक्रीज है। और इस बजट की अगर हाईलाइट देखना चाहेंगे तो दो चीजें मैं इसमें खास देखता हूं कि एक तो ये है कि इसमें ग्रोथ का रेट जो है वो 10% है। जैसे इस बजट में रखा गया कि 25,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाला कोल्ड स्टोर एक सोपुर में होगा और इसी तरह 2,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाला एक कोल्ड स्टोर जो है वो जम्मू में नरवाल में होगा। तो सोपुर में इतना बड़ा कोल्ड स्टोर बनाने के लिए जो फैसला किया गया, इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे जो सेब और बाकी फ्रूट्स जो है जिसका उत्पादन करने वाले जो किसान है जम्मू कश्मीर में कश्मीर में, उनको काफी मदद मिलेगी। और ट्रांजिट में स्टोरेज एक बड़ा जो है नरवाल में होने से जम्मू की मंडी में भी जो है कश्मीर के फ्रूट ग्रोअर को जो है वो अच्छा रेट भी मिलेगा और फसल भी जो है वो खराब नहीं होगी। इसी तरह अगर हम देखें इस बजट में कहने के लिए काफी कुछ है, लेकिन अगर खास बिंदुओं के ऊपर भी बात करें तो स्मार्ट सिटी के तहत जो है 500 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू और श्रीनगर को दिया गया। तो आज जो स्मार्ट सिटी के काम जो जैसे आप देख रहे हैं कि श्रीनगर सिटी में चल रहे हैं, ये अभी सड़कें जो है खुली हो रही हैं और आगे आने वाले दिनों में बिजली और पानी का भी अच्छा जो है इंतजाम होगा। तो 500 करोड़ रुपया आने से स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो काम तेजी से होंगे। जम्मू कश्मीर में एनआईए की जानिब से आज 6 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे गए। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के मामले में छापेमारी अंजाम दी गई। चेरमुर्ग, जनापुरा, शोपियां, वजी शोपियां, लतर पुलवामा, नलोरा पुलवामा, अछबल, अनंतनाग और दीगर मकामात पर छापे मारे गए। अब्दुल कबीर भट्ट साकिन वाची जैनपुरा, पुलवामा के आरिफ मलिक और जीशान के घर की तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। एनआईए ने चेरमुर्ग जैनपुरा के रिहायशी मोहम्मद भट्ट के मकान पर भी छापा मारा। एनआईए ने गुलाम मोहम्मद डार के रिहायशी मकान पर भी छापा मारा। राजभवन जम्मू में पुलिस एहलकारों के लिए तकसीम इनामात की एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में एलजी मनोज सिन्हा और सीनियर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर कई पुलिस एहलकारों को बेहतरीन खिदमात पर प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर बिलखसूस वादी कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए पुलिस एहलकारों ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया था। एलजी मनोज सिन्हा ने अवार्ड्स दिए। आज तकसीम किए गए अवार्ड्स साल 2017 से लेकर गुज़श्ता साल तक थे। इस तरह कुछ रिटायर्ड पुलिस अफसरान भी इन अवार्ड्स हासिल करने वालों में शामिल थे। कुछ बहादुर पुलिस वालों को बाद-अज़-मर्ग एजाज़ात से नवाजा गया। पुलिस शोहदा के लवाहिकीन ने अवार्ड वसूल किए। शुक्रगुजार खासकर गवर्नर सब शुक्रगुजार सह कर पन नौकरी असल पे सह गो शहीद मे ये फैमिली मे हैंडीकैप बची मे प्रॉब्लम मे सहारा मे खानदार नौकरी पे पालान इन पे सह शहीद गो मे कम वरी सर्विस तो बहुत दपान मे गई गवर्नमेंट तरफ हैंडीकैप बची सह मे नार हैंडीकैप के सह मे अब नॉर्मल तमिस ग मिलन गवर्नमेंट की तरफ कह मदद
بیچ میں گھر اکوئی کمرٕ مکان مےٚ چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کانٛہہ صوٗرت بہٕ چھَس أتھۍ پٮ۪ٹھ یہِ پَنُن عیال پَکناوان مےٚ چھُس 4th کلاس SROKS سر بہٕ چھَس دَپان أسۍ چھِ نان پٮ۪نشَنَس منٛز اَسہِ چھُنہٕ پٮ۪نشَنٕے بہٕ چھَس دَپان اگر مےٚ پگاہ سٔروِس چھِ مےٚ کَم اگر مےٚ پگاہ یہِ بہٕ کیٛاہ کَرٕ برونٛٹھ کُن یِمَن عیالَن مےٚ چھِ یِمے بَچہِ زٕ بیٚیہِ چھَس بہٕ پانہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ مےٚ کٕہٕنۍ تہِ سہل. PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی نے راجوری کی ڈانگری کا دورہ کیا. محبوبہ مفتی نے دہشت گرد حملے کے متاثرین کے غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کی. واضح ہے کہ 1 جنوری کو ڈانگری میں ہوئے دہشت گردانہ حملوں میں بچوں سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس موقع پر محبوبہ نے کہا کہ ان کی پارٹی سوگوار خاندانوں کے دکھ اور درد میں شریک ہے. وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر لوٹیں گے.